तत्व चिंतन फार्मा लिमिटेड कंपनी को लेके पिछले काफी दिनों से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि स्टॉक अपने हाई से 70% डाउन है, क्या ये सही अपॉर्चुनिटी इसको लेने की। तो उससे पहले हम इस कंपनी के बिजनेस को भी समझ लेंगे, यानी बिजनेस में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, कोशिश करेंगे वीडियो छोटा रहे और इन डेप्थ एनालिसिस नहीं होगा, एक बेसिक एनालिसिस हम करने की कोशिश करेंगे और फिर टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू भी समझेंगे कि बिजनेस के साथ साथ चार्ट क्या बोलता है और चार्ट पे सिचुएशन कैसी है। क्या 70% गिर गया इसका मतलब ये थोड़ी है उसको बाय कर लिया जाए, ये भी सारी चीजें हम समझेंगे। और ये बात का आप ध्यान रखिए, हमारे वीडियोस को देख के बिल्कुल भी कोई बाय सेल मत करना, आपको भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारा विजन किसी स्टॉक को लेके 2 साल 3 साल 5 साल का हो सकता है और आपका स्टॉक का विजन जो है वो शायद 2 महीने या 2 हफ्ते का भी ना हो। तो प्लीज बाय सेल नहीं करना, लेकिन इस वीडियो से ये जरूर समझिए कि कब स्विंग बनता है, कब एक्यूमुलेशन बनता है और कब ट्रेंड बनता है। इन चीजों को अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। फिलहाल तत्व चिंतन फार्मा, जैसा कि आपको दिख रहा है, स्टॉक अपने हाई से 70% लगभग डाउन हो चुका है और अभी भी कोई भी रिकवरी के साइन यहां नहीं दिखते। लेकिन बहुत से लोगों ने एक मैसेज किया था, सर बेस बन रहा है क्या? सो दिस टाइप ऑफ बेस तो यहां भी बना था, दिस टाइप ऑफ बेस वाज ऑलरेडी हियर, ये भी तो था, लेकिन हुआ क्या, ब्रेकडाउन होकर ऊपर आया। तो बेस बनना इंपॉर्टेंट है, बट बेस बनने के साथ साथ उस बेस के ऊपर रेंज पे आए तो इंपॉर्टेंट होगा। यहां पे हम चलते हैं, इस कंपनी के फंडामेंटल को समझिए। फंडामेंटल्स डाटा देखिए क्या बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये फंडामेंटल डाटा हमारे सामने है, चलिए इसको मैं कुछ आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे। मार्केट कैप जैसे कि आपको दिख रही है, लगभग 2200 करोड़ रुपए से ऊपर की मार्केट कैप है जो आपको नजर आ रही होगी। तो ये कंपनी आपको पता चल गया कौन सी और किस टाइप की कंपनी है। कोई बहुत ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी नहीं है, ज्यादा वैल्यूएशन मतलब कि मार्केट कैप के वाइज। ओके, पी देखते ही भैया मन खट्टा हो जाएगा, कहेगा रहने दे। आरओसी और आरओए देखते ही कहेगा रहने दे भाई, नहीं चाहिए, यही होगा। बुक वैल्यू 300 के आसपास है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 3x पे है ये स्टॉक अभी मिल रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। साथ में अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखी जाए तो स्ट्रॉन्ग है, डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, दैट इज गुड साइन। ईपीएस कम है जैसा कि पी में दिख रहा है, अनप्लेज है, दैट इज गुड। प्रॉफिट ग्रोथ खराब रही है, बहुत खराब रही है, ये मानना होगा। मार्केट कैप टू सेल्स अभी भी 5 टाइम मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने का नजरिया दिखाता है। पीजी रेशियो भी कोई खराब, मतलब कोई अच्छा नहीं है, खराब कहा जाएगा, बहुत खराब कहा जाएगा, खराब नहीं बहुत खराब कहा जाएगा। 10 का पीजी रेशियो महा खराब होता है। यहां पे फ्री कैश फ्लो कंपनी का खराब कहा जाएगा। अब अगर इसी को यहां पे इंडस्ट्री की पी के साथ कंपेयर किया जाए तो ये भी खराब ही कही जाएगी। तो कंपनी के वैल्यूएशन यहां बेसिक लेवल डाटा पे तो रिजेक्ट करने लायक है, ये हमें पता चला। तो तत्व चिंतन के ऊपर ये चीज तो हमें क्लियर हो गई। आगे रिजल्ट्स देख लेते हैं, क्या पता यहां पे कुछ निकल के आए, रीजन समझते हैं। तो अगर देखें तो जून के रिजल्ट हमारे सामने है और इसके भी नेक्स्ट रिजल्ट आने वाले इसी हफ्ते में आने वाले हैं। ये वीडियो जो आपके सामने बन रहा है, ये बन रहा है 21 को, आपको वीडियो 22 को मिलेगा, बट आई विल बी ट्रेवलिंग दैट टाइम। तो मुझे नहीं पता इसका कल प्राइस एक्शन क्या होगा, बट इसका रिजल्ट जल्दी आएगा, हम उसको भी समझेंगे। ये पता चल रहा है कि जून से अगर पिछले जून को कंपेयर किया जाए तो भैया आपकी सेल टूटी है, आपके मार्जिन तो खराब हुए हैं, आपके अगर यहाँ पे प्रॉफिट्स को देखा जाए तो वो और भी खराब हुए हैं। तो साफ साफ पता चल रहा है कि वैल्यूएशन वाइज अगर देखेंगे प्रॉफिट डिक्लाइनिंग मोड में है और अभी तक कोई रिकवरी के आसार नहीं है, ये भी पता हमें चल गया है। अगर इसी को हम आगे देखें यहाँ पर ईएलडी पीएनएल पे, तो ईएलडी पीएनएल पे भी आप चीजें देखेंगे, प्रॉफिट पहले कैसे थे और यहाँ पर 2022 के बाद प्रॉफिट कैसे रहे। यानी आईपीओ लाओ, शेयर चिपकाओ, प्रॉफिट जाए बाढ़ में, ये स्कीम चल रही है मार्केट में, कब से चल रही है। लेकिन क्या है ना, नए नए रिटेलर को क्या लगता है आईपीओ में ले लो फिर लेके बैठे रहो, ऐसे नहीं होता है। उसका ट्रेंड बनने दो, प्राइस एक्शन बनने दो। बच्चा अभी पैदा हुआ है, इसके व्यवहार के बारे में हम कैसे बता सकते हैं भविष्य में क्या करेगा क्या नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकते। वो पैदा हुआ है और अगर उसके वैल्यूएशन सही थे तो फिर लिस्टिंग ऊपर ही हो जाती, नीचे क्यों हुई? सोच के देखिए इस चीज को। हाँ, उसे कोई ऑर्डर मिलने वाला है, कुछ होने वाला है, या इसके कंपनी के डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो उसके लिए प्राइस एक्शन बनने दो, उसके बाद काम होता है। बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होते ही आईपीओ क्या करना चाहिए, रखें या बेचे, रखें या बेचे, ऐसे करने लगते हैं बहुत से लोग। एक चीज सोच के देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका भविष्य क्या है वो पंडित जी बता सकते हैं। घर वालों को नहीं पता कि इसका व्यवहार कैसे होगा, और ये किसी बड़े ग्रुप की कंपनी हो, मान लो कि इसके पिताजी का स्वभाव ऐसा तो बेटा भी ऐसा निकलेगा, तब भी हम सोचे कि चलो ये भविष्य में ऐसा ऐसा कर सकता है। लेकिन हमें पता ही नहीं है, हम कैसे एनालिसिस कर लेंगे उसका। तो सोच के देखिए इस चीज को। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, क्लियर आपको पता चल रहा है 43 रुपीज का ईपीएस, अगर आपका 11 रुपए पे आएगा तो मार्केट आपकी धुलाई तो करेगा, ये तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ग्रोथ समझिए, देखने का भी मन नहीं करता सच बताएं तो। ये ग्रोथ है खराब, एकदम एकदम खराब, बिल्कुल खराब ग्रोथ है, अच्छी नहीं है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर आना ही नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी महा खराब नजर आ रही है इस टाइप की ग्रोथ को देखते हुए। अगर इसी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग आईपीओ के कुछ समय बाद 75% से कम करनी होती है, तो इन्होंने कम करी और 72% करी। अब ये होल्डिंग गई कहाँ, देखिए यहाँ पर एफआईएस के पास पहले थी, डीआईएस के पास थी, डीआईएस महाराज ने तो कहा हम तो बेचेंगे, ये तो निकल गए। जून से सितंबर के बीच में इन्होंने कहा निकाल इसको, चलता तो है नहीं, फालतू परेशान करता है।
किसको चिपका माल? पब्लिक को चिपका, पब्लिक होल्डिंग को। पब्लिक को बोला तुम रखो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पब्लिक में अभी भी बहुत से लोगों के पास एक कंपनी है और देखिए वो होना अपने विजन के ऊपर है। हो सकता है किसी को इस कंपनी में 10 साल आगे का विजन दिखाओ भैया, हम उसको कैसे डाउट करें, लेकिन हम आज की बात तो कर सकते हैं। तो ये सब डाटा तो क्लियर करके मैं पता चल गया कि कुछ नजर नहीं आता है, फंडामेंटली कुछ खास नहीं है। तो यहां पे हम देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर स्टॉक अपने हाई से 70% टूटा है। इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं, चलिए, और इसको समझने की कोशिश करिए हुआ क्या है। हम एकदम लर्निंग लेने के हिसाब से इसको समझेंगे। ध्यान से देखिए हुआ क्या। स्टॉक ने डबल टॉप बनाया, ये पहला इंडिकेशन था कि यहां पे कुछ है, लेकिन हम इस पे कंफर्म नहीं हो सकते थे। लेकिन ये जो इंडिकेशन था ना, जो एक बड़ी रेंज जो थी, यहां पे बड़ा डिमांड जोन था, इसका ब्रेकडाउन होना, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि स्टॉक के अंदर दिक्कत है। और यहां से उस टाइम पे आई थिंक स्मार्ट प्लेयर्स ने एग्जिट लिया होगा। उसके बाद क्या होता है, नीचे आया, साइडवेज हुआ, फिर से ब्रेकडाउन, फिर से नीचे साइडवेज, फिर ब्रेकडाउन, फिर से देखो ये क्या हो रहा है, ये साइडवेज ही हो रहा है। अगर ये फिर ब्रेकडाउन करता है तो चलो अभी और काम बाकी है आपका, तो नीचे का और काम निपटेगा। तो यानी ट्रेंड क्या है, ट्रेंड, वीकली ट्रेंड क्या है, हम यहां पे लिखते हैं वीकली ट्रेंड। तो हमने वीकली ट्रेंड लिखा, तो ट्रेंड हो गया नेगेटिव। क्या हो गया? नेगेटिव। तो ट्रेंड खराब है, हमें पता चला। आओ मंथली ट्रेंड देखते हैं, हालांकि मिलना नेगेटिव ही है, बट फॉर्मेलिटी तो पूरी की जाए। आइए इसको समझिए। ये मंथली ट्रेंड देखिए ध्यान से, नीचे सेम वही हमें चीजें दिख रही है। अब आप ये समझ के देखिए कि ये अपने जिस हिसाब से इस फॉर्मेशन में चल रहा है, ये मुझे एक रेड कैंडल दिख जाए, कोई बढ़िया रेड कैंडल, और उसके हाई पे एक मंथली क्लोज दिख जाए। जैसे मानो ये रेड कैंडल है, हाँ ये रेड कैंडल है, एक बढ़िया रेड कैंडल, या फिर ये एक रेड कैंडल है, बढ़िया रेड कैंडल, इसके हाई के ऊपर एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बन जाए ना, ऐसे हाँ हाँ हाँ, क्या कहना, मतलब मजेदार, ऐसे होता है ना, वो चॉकलेट टाइप की कैंडल बन जाए ना, तो हम कॉन्फिडेंस में कह सकते हैं कि शायद वहां पे कुछ हो रहा है, कुछ होने की तैयारी है। और ऐसा नहीं वहां पे दबा के बड़ा दाव खेलेंगे, नहीं, वहां पे थोड़ी तैयारी होगी कि देखते हैं कि कुछ हो रहा है क्या, तो वहां पे हम थोड़ा सा सोच सकते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा है ही नहीं, तो सोचना भी मेरे हिसाब से तो पाप है कि भैया वेट कर लो, एक बार रुक जाओ थोड़ा सा। कंपनी डिविडेंड भी देती है, कितना डिविडेंड देती है आओ वो देखते हैं। ये डिविडेंड पे हमने क्लिक किया, जस्ट अ सेकंड, डेली करके देखते हैं, आइए डेली पे और मजा आएगा। हैव अ लुक, 2 रुपए का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, ध्यान रखिए 2 रुपए का डिविडेंड, बहुत गजब डिविडेंड देती है भाई। अब इसको समझिए, यहां पर हमने ईएमए लाइन को भी यहां पे प्लेस किया है, जस्ट अ सेकंड। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, दिस इज द ईएमए लाइन जो आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही है। लुक एट दिस, ये ईएमए लाइन है, इसको और जूम आउट करते हैं। क्या इसने एक बार भी अपने पूरे हिस्ट्री में, जब भी ये नीचे आना शुरू हुआ है, यानी बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जब भी ईएमए लाइन बननी शुरू हुई है, क्या उसके बाद में एक बार भी इस लाइन के ऊपर आके सस्टेन किया क्या? इसने तो कहा भाई नहीं किया। तो जब इसने नहीं किया, जब तक इस डूबते को कोई सहारा नहीं देते, डूबते को, इसको भगवान को सहारा देने दो, थोड़ा भगवान मतलब कोई बड़े प्लेयर को आने दो यहाँ पे, जब सहारा मिलेगा तब हम देखेंगे कि भाई इसके ऊपर कृपा हुई है। किसकी कृपा हुई है? ऊपर वाले की कृपा हुई है। इस पे हम कृपा नहीं कर सकते, ये समझे ना, इस पे अभी हम कृपा बिल्कुल नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है क्या करने वाला है। इतना जरूर पता चल रहा है कि डेली ट्रेंड भी अभी नेगेटिव है, और कम से कम इसका ट्रेंड बुलिश होने के लिए, कम से कम बता रहा हूं, ये देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट जो जोन बना है ना, वो लेवल है लगभग 1220-25, सॉरी 1200 का ही है ना, हाँ एग्जैक्टली इस पे लाइन लगा रहे थे, एक सेकेंड, 1220-25 के आसपास अगर ये आता है ना, रुपीस 1220 से 1225, तो रिव्यू करना शुरू करेंगे। लेकिन अब उसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? मानो ये शेयर 960 पे है, अगर ये 1220 आ गया तो कई लोग तो क्या कहेंगे, हम तो यहां लेने वाले थे, हमने तो देख लिया इसलिए ले नहीं पाए। तो उन लोगों के लिए वीडियो काम का नहीं है। ये वीडियो उनके काम का है जो टेक्निकल बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये जोन जो है वो ट्रेंड बदलने का जोन होगा। तो मैं तो यहां रिव्यू करना पसंद करूंगा, मैं अपना बता रहा हूं, मैं यहां रिव्यू करूंगा। किसी को लगता है कि इस बिजनेस में जान है तो वो यहां पे भी कुछ करना चाहे तो कर सकता है, मुझे फिलहाल नहीं लगता। जब इंडिकेशन आएंगे तब सोचेंगे। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि यहां पे डेली प्लस वीकली प्लस मंथली तीनों ट्रेंड क्या है, यहां पे हम लिखेंगे ट्रेंड क्या है भाई? नेगेटिव है। अभी हमें इतना पता चल रहा है कि नेगेटिव है। अच्छा नेगेटिव है तो वो बुलिश कब हो सकते हैं, या बुलिश क्या, या फिर रिव्यू पॉइंट का होगा, तो वो रिव्यू पॉइंट होगा हमारा रुपीस 1220 से 1225। और जिनको दर्द हो कि 1220-25 दूर है, तो वो ध्यान रखिए, रिकवरी तो यहां से यहां भी आई थी, तो क्या इन्वेस्टमेंट करके यहां बैठ गए थे, तो क्या अभी तक कुछ पैसा बना है? नहीं बना। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। और अगर स्विंग करना है अगर किसी व्यक्ति को, तो ध्यान से सुनिए, डाउन ट्रेंड स्टॉक में क्यों स्विंग करना चाहते हो? कोई अप ट्रेंड का स्टॉक पकड़ो, उसमें स्विंग करो, मजा आएगा करने का। सोचो, अगर सोच सको तो अप ट्रेंड के स्टॉक में स्विंग करना है, ऐसे डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स में स्विंग नहीं किए जाते। मैं तो इसको भी बिल्कुल नहीं करता। कोई अप ट्रेंड का बढ़िया स्टॉक देखो। क्लियर हुआ? तो हमें ये क्या पता चला, हमें ये पता चल गया डेली वीकली मंथली ट्रेंड नेगेटिव,
रिव्यू करना है 1220-25 के ऊपर। तो अभी क्या है, अगर मान लो कोई बढ़िया प्लेयर है और जिसको फ्रेश पैसे लगाने होते हैं, जो बढ़िया प्लेयर होते हैं जो फ्रेश पैसे लगाते हैं, वो क्या देखेंगे, वो सबसे पहले इस कंपनी का फंडा देखेंगे। फंडा देखते ही क्या कहेंगे, चलो एक बार रहने दो, वेट करेंगे। वो थोड़ी देर बाद में इसका क्या कहेंगे, चलो टेक्निकल देख लेते हैं, कई टेक्निकल भी वो टेक्निकल देख के क्या कहेंगे, रहने दो, रिव्यू करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। समझ आया? तो वो तो नया पैसा नहीं डालेंगे, यानी कि कोई रिबाउंड वहां से तो नहीं आ सकता। दूसरा, यहां पर क्या स्विंग करने वाले बुल्स आ सकते हैं क्या, स्विंग बुल्स? तो देखो, नो स्विंग बुल्स, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको कोई टेक्निकल सेटअप फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अब ऐसे कोई रिस्की वो बुल होते हैं ना, वो तो कहीं भी ले लेंगे, फिर उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फिलहाल कोई सेटअप नजर नहीं आ रहा। यानी कि ट्रेडर और इन्वेस्टर्स जो कि टेक्निकल बेसिस पे काम करते हैं, उनकी तरफ से यहां फंड नहीं आने वाला, ये ध्यान रखिए। अब फंड किसकी तरफ से आ सकता है, मान लो किसी को फंडामेंटल्स में कोई ऐसा पॉइंट मिल गया जो कि बहुत पॉजिटिव हो, कुछ पॉजिटिव दिख गया, कुछ पॉजिटिव दिख गया, मैं यहां पे लिख देता हूं, दिख गया। अगर उनको कुछ पॉजिटिव दिख गया तो वो यहां पे फंड डालेंगे। तो वो फंड डालेंगे तो क्या हमें पूछेंगे कि भाई हम डाल रहे हैं, तुम भी डाल दो? नहीं पूछेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसी के लिए हमने क्या रखा है, रिव्यू पॉइंट। अगर ऊपर जाने लगेगा तो हम चेक करेंगे ना कि क्या होता है। तो रिव्यू पॉइंट रखा है कितना, 1220 से 1225। तो ये तत्व चिंतन पे जो बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई 70% गिरा हुआ स्टॉक है, क्या वैल्यू निकल के आ सकती है, तो मैंने अपना आंसर दे दिया। भाई मुझे तो नहीं लगता, और मैं 100% गलत हो सकता हूं। पास्ट में जब भी मैंने 100 कंपनियों का डिस्कशन किया है तो उसमें से मैं 80 पे ही सही रहा हूं। 20 में मेरा सक्सेस रेशियो बिल्कुल भी नहीं रहा है, 0 रहा है एकदम। तो हो सकता है ये उन 20 में से ही एक हो। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि इस एनालिसिस को अपने रेफरेंस के लिए काम लीजिए। मैं बुरी तरह गलत होने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता हूं इस मामले में। तो इस बात को आप नोट करके रखिए कि आपको अपनी स्टडी भी करनी है और अपना लेवल का एनालिसिस भी करना है। वही मान लीजिए ये स्टॉक हमारे पास एक अच्छे जोन में आए तो हम क्या कर सकते हैं, उसको समझिए। जैसे किसी भी स्टॉक में 3 टाइप की सिचुएशंस होती है, उसको हमें समझना है। हम चलते हैं एक बार वीकली चार्ट पे। मैं कुछ समझाना चाहता हूं, क्योंकि क्या है ना, बहुत से लोगों को अभी तक मार्केट में कच्चे हैं खिलाड़ी हैं, उनको पता नहीं है कि यहाँ पे काम होता कैसे। चलिए इसको देखिए जरा, क्या होता है। किसी भी स्टॉक में अलग अलग सिचुएशन होती है, इनको समझना। यहाँ पर इस चीज को समझ के देखना, सिचुएशन अलग अलग होती है। जैसे इसमें इतनी बड़ी गिरावट आई है ना, तो ये जल्दी ही कोई ना कोई यहाँ पे बेस बिल्डिंग एंड रिकवरी प्रोसेस चालू करेगा। बेस प्लस रिकवरी चालू होगी, ये मैं आपको पहले ही कह सकता हूं, बेस प्लस रिकवरी चालू होगी। बट उसका मतलब ये नहीं होता कोई ट्रेंड बन गया। जैसे इसको समझो, क्या होता है, किसी स्टॉक में मान लीजिए कोई स्टॉक ऐसे नीचे से रिकवरी किया, फिर वो साइडवेज खड़ा है, ठीक है। अब उसने एक जोन बना लिया और उस जोन में मान लीजिए वो स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है, तो ये जोन भैया एक्यूमुलेशन का ही हो सकता है, या फिर इसके नीचे मिले तो एक्यूमुलेट ही कर सकते हो, तभी पैसा डाला जाता है, वरना नहीं डाला जाता। समझ आया? आपको चाहिए कि आपके लेने के बाद वो शेयर 20-30%, 40% नीचे ना आए, ये चाहिए ना आपको। तो फिर क्या करिए, फिर ट्रेंड बनने दीजिए, फिर एक एसएल के साथ काम करिए और उस ट्रेंड को राइड करिए। अब हम डिसाइड ही नहीं करते हैं, और करते हैं तो क्या करते हैं मैं बताता हूं। एक्यूमुलेशन जोन में, जहां की धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना होता है, वहां हम क्या करते हैं, एक ही बार में ठोको पूरी क्वांटिटी ठोको। क्यों? क्योंकि हम तो ब्रेकआउट से पहले लेंगे, हम बनेंगे किंग। तो आप एकदम जब एक्सट्रीम बुल मार्केट होगी तब तो आप किंग हो, लेकिन जैसे ही मार्केट रिवर्स होगी, जैसे कि अभी हो रही है कि स्टॉक्स नहीं चल रहे, परफॉर्मेंस नहीं आ रही और बढ़िया रिटर्न्स मिलने मुश्किल है और हो सकता है आगे कंटिन्यू भी रहे, तब आपका मतलब मार्केट जो बैंड बजाता है ना, तो वो बड़ा गंदा होता है। तो इसीलिए बेटर होता है कि जब आपको ट्रेंड राइड करना है तो सेटअप बनने दीजिए, ब्रेकआउट आने दीजिए, फिर करिए। आपको ट्रेंड राइड या स्विंग नहीं करना तो फिर एक्यूमुलेशन मोड में ये तैयार रहिए कि आपकी बाइंग से स्टॉक काफी नीचे आता है, 30, 40, 50% तो ले सकते हैं क्या, ये सोच के विचार करिए। आपको बहुत अच्छा और क्लियर विजन मिल जाएगा। तो ये तत्व चिंतन के ऊपर एनालिसिस था। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी टाइप से कोई त्रुटि रही तो क्षमा करने का कष्ट करिएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।